एक बार एक राज्य के पास बहुत ही घना जंगल हुआ करता था। उस राज्य में एक प्रथा थी कि कोई भी राजा बने, भले ही कितना अच्छा या कितना भी बुरा, 5 साल शासन करने के बाद उसको जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे। जंगल के अंदर एक छोटा-सा तालाब था जो कि बहुत मैला भी हुआ करता था और बहुत सारी झाड़ियाँ होती थी। ऑब्वियसली वहाँ पे आज तक जितने भी राजाओं को भेजा गया, वापस कोई भी नहीं आ पाया और ना ही उनको अलाउड था आना वापस। सो दोस्तों, ऐसे ही एक के बाद एक राजा आते चले गए और 5 साल के बाद उनको जंगल में छोड़ दिया गया, क्योंकि वही रिवाज था वहाँ का। बट एक बार एक नया राजा बना, वो काफ़ी समझदार था और बड़ा कॉन्सर्न था, बहुत चिंतित था इस चीज़ को लेकर के कि यार मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ, 5 साल के बाद मुझे ये लोग जंगल ही भेज देंगे, चाहे मैं अच्छा शासन करूँ या बुरा शासन करूँ। यही एक राजा था जो चिंतित था। इससे पहले के जितने भी राजा थे वो सोचते थे कल तो मरना ही है 5 साल के बाद, तो 5 साल जी भर के ऐश कर लेते हैं, राज्य शासन कर लेते हैं, सत्ता का भोग कर लेते हैं और 5 साल के बाद वो सारे लोग मारे जाते। लेकिन इस राजा के दिमाग के अंदर इस चिंता की वजह से इसने सोचना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है। तो चुपके-चुपके इसने क्या किया, अपने सैनिकों को वहाँ पे भेजने को बोल दिया। वो गए और वहाँ से पता लगा के आए कि एक्चुअल में वहाँ पे ये कहानियाँ जो हम सुनते हैं वो सच है या ऐसे ही है बस, कि सच में वहाँ पे जंगल इतना खतरनाक है। तो सैनिक गए वहाँ पे, पता किया, तो उन्होंने आके राजा को वापस से इन्फॉर्मेशन दी और पता चला कि यस, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी। वहाँ पे सच में बहुत जंगली जानवर हैं और वहाँ का माहौल भी काफ़ी डरावना है, भयानक जंगल है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो राजा को एक तरकीब सूझी। उसने अपने 5 साल शासन के दौरान शासन तो किया ही, इसके साथ ही साइड बाय साइड उसने क्या किया, धीरे-धीरे सैनिकों को पीछे चुपके से भेज करके किसी को बिना बताए हुए वहाँ की झाड़ियाँ साफ़ करानी शुरू कर दी। कुछ समय के बाद वहाँ पे जंगली जानवरों को पकड़ना शुरू करवा दिया। धीरे-धीरे सारे जंगली जानवरों को वहाँ से पकड़ कर के दूसरी जगह पे छोड़ दिया गया। कुछ जानवरों को मार दिया गया और वहाँ पे तालाब जो गंदा था उसको भी धीरे-धीरे साफ़ करवा दिया गया। और दोस्तों, साथ ही साथ वहाँ पे रोड का निर्माण भी करवा दिया उस राजा ने, जिससे कि वहाँ पे कई लोगों को रोज़गार मिला और वहाँ पे लोगों को वो बसाते चले गए धीरे-धीरे। जिन लोगों को अपने राज्य में वहाँ पे कोई नहीं काम मिल रहा था, एक तरह से वहाँ पे उनके लिए एक नया राज्य मिल गया जिसमें उनको काम भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो लोग राजा से बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे राजा की और बहुत मानने लगे। तो एक तरह से जहाँ पहले कभी जंगल हुआ करता था, वहाँ पे पूरा दृश्य बदल गया। एक खतरनाक जंगल को उन्होंने बहुत अच्छी सिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो रोड बनी थी वो बहुत सारे शहरों को कनेक्ट करती थी। तो एक तरह से राजा का वो जो जंगल था, वो अब एक बहुत ही शानदार सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो दोस्तों, जब उसके 5 साल पूरे हो जाते हैं तो प्रथा के अनुसार इस राजा को भी उसी जंगल के पास छोड़ने का प्रोविज़न था, तो उनको उसी जंगल के पास छोड़ दिया जाता है, जो कि अब जंगल था ही नहीं। वहाँ पे राजा ने खेती भी करवा दी, रोड भी बनवा दिए, तालाब भी साफ़ करवा दिया, घर भी बनवा दिए और सिटी बन गई थी कंप्लीट। तो दोस्तों, वहाँ पे भी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और वहाँ पे अपना राजा घोषित कर दिया और उसके बाद वो जीवन भर अपने एज़ अ राजा अपना जीवन उसने स्पेंड किया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें बहुत ही डीप लर्निंग ये मिलती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, ये तो कोई भी कर सकता था। बट किसी भी राजा के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई पहले, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, जबकि कितने राजा आ चुके थे। अब आप कहेंगे कि ये तो उन राजाओं की मूर्खता थी, लेकिन दोस्तों आप ये सोचिए, क्या आप भी यही नहीं कर रहे हो? आपको पता है आने वाले 5 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है? आने वाले 5 साल में अगर आप मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो आपका आने वाला उसके आगे का जीवन बहुत सुनहरा हो सकता है। बट मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? मैक्सिमम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने मौज-मस्ती में लगा रहे हैं, जैसा कि उन पुराने राजाओं ने किया कि 5 साल ऐश कर लेते हैं, क्या करना है उसके बाद जो होगी देखी जाएगी। लेकिन आप अगर समझदार हैं, आप अगर कॉमन सेंस रखते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? डेफ़िनेटली दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से ये बहुत क्लियरली यहाँ पे शो किया गया है कि किस तरह से आप थोड़ी-सी बुद्धि लगा कर के, कॉमन सेंस का ही यूज़ करके, लेकिन कहते हैं कॉमन सेंस इज़ नो मोर कॉमन, क्योंकि काम बहुत सिंपल से हैं, बहुत कॉमन से ही हैं, बट लोग कर नहीं रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ में इतने लीन हैं कि बस जो सामने है बस उसी को एन्जॉय करना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म विज़न देख ही नहीं रहे हैं आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं इस स्टोरी के माध्यम से, तो क्यों नहीं इसको अप्लाई किया जाए? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस लर्निंग को ज़रूर अपने जीवन में अपनाएँगे और आपके पास भी समझ लीजिए अपने शासन के 5 साल हैं। आप चाहें तो इसे अपने आमोद-प्रमोद में व्यर्थ कर सकते हैं या 5 साल बाद जहाँ आप पहुँचने वाले हैं, उसको, अपने जीवन को एक स्वर्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि अगली वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो स्टोरीज़ की लिंक दी गई हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट